महाराज जी, पहले हम लोग 2022-23 में जब हम लोग आए 23 में 190 करोड़ रुपए हम लोगों की आमदनी थी। आज पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग 329 करोड़ तक अपनी इस आमदनी बढ़ाए। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 400 का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कई नवाचार भी हम लोगों ने किया। नगर निगम ने एक शिवालय पार्क बनाया जिसका आपने उद्घाटन किया था। आज वो एक आकर्षण का जरिया बना है और जो हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटक आ रहे हैं वो बड़ी ही जिज्ञासा के साथ उस पार्क का आनंद लेते हैं। पिछली सदन में हम लोगों ने महाराज जी एक संकल्प पारित किया था। अपना शहर जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी एक वैश्विक स्थान रखता है। IIT है, MIT है, IRT है और लगभग 5000 टेक्नोक्रेट्स हर वर्ष यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ जॉब उनको नहीं मिल पाती, वो दूसरे प्रांतों में जाते हैं। एक IT सिटी के रूप में हम लोगों ने IT ऑफिसेस के रूप में इसका संकल्प पारित किया है। संकल्प शासन के पास में हम लोगों ने भेजा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जो आपकी जो लगातार एक मांग रहती है कि अपना शहर हरा भरा हो, ग्रीन हो, एक वन सिटी वन फॉरेस्ट के तहत एक नैनी के समूरा ग्राम जहाँ कूड़े का पहाड़ था उसको समाप्त करके वहाँ 1,19,753 पेड़ का एक सघन जंगल हम लोगों ने बनाया था 2023 में 15 अगस्त को। आज वो पूरे शहर का एक आकर्षण का केंद्र बना है। अब की वन दिवस के दिन 1 लाख पेड़ वहाँ पर हम लोगों ने और रोपित किए, यानी वह जंगल 2,19,753 पेड़ का बहुत ही पूरे शहर के लिए एक वातावरण की दृष्टि से बहुत बेहतर हुआ है। इसके अलावा एक हॉस्पिटल भी हम लोग एक नवाचार तहत बना रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से। उसके लिए दिल्ली में भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ वार्ता हुई थी, विधायक महोदय गए थे, उस दिशा में भी काम आगे बढ़ा है। आपका लगातार मार्गदर्शन रहता है। आप बताइए महापौर जी, इस समय आपके यहाँ कोई स्पेशल ऐसा कार्य जो नगर निगम ने किया, जैसे शिवालिक पार्क है, वह PPP मोड पर एक ऐसा उदाहरण है जो नगर निकाय की लैंड है और स्वयं भी एक यानी डेवलपमेंट का सस्टेनेबल मॉडल जो अपनी इनकम को भी जनरेट कर रहा है और अच्छी इनकम नगर निकाय को भी दे रहा है। जिन्होंने पूंजी लगाई है यही है रेवेन्यू शेयर मॉडल। तो यह एक नया मॉडल आप लोगों ने प्रयागराज ने जैसे दिया है, इस प्रकार की कोई अन्य मॉडल भी आप लोगों ने तैयार किया है? जी जी महाराज जी, एक दूसरा मॉडल ये हॉस्पिटल वाला जो पब्लिक अभी तो प्रस्तावित है, जैसे मल्टीपल पार्किंग बन सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है और भी कुछ अच्छे कार्य ऐसे बन सकते हैं जो आपकी इनकम को एक निरंतरता दे सकते हैं। एक महाराज जी मल्टी लेवल पार्किंग हमारे यहाँ जीरो रोड बस अड्डा एक था, हम लोग वहाँ पर चाह रहे थे बस अड्डा भी बाहर हो जाता और वहाँ के जो व्यापारिक क्षेत्र है जीरो रोड पूरा चौक वगैरह सब कुछ, लेकिन वहाँ पर PPP मोड पे वो बनने लगा, बस अड्डा बनने लगा इस कारण। लेकिन सिविल लाइन्स में एक बस अड्डा हम लोग पास मल्टी लेवल पार्किंग का है तो वहाँ पर चल रहा है, पार्किंग है। दूसरा महाराज जी एक चूंकि एक धार्मिक नगरी है और बहुत सारी धार्मिक जिज्ञासा लेकर के दुनिया भर के लोग प्रयागराज आते हैं, तो एक भगवान राम जब जमुना जी पार किए एक राम सेतु भी हम लोगों ने संकल्प पारित किया था और वो प्रस्ताव भी बन गया है आपके पास, हम लोग उसको भेजेंगे। अगर वो राम सेतु बन जाएगा तो एक बहुत बड़ा शिवालय पार्क, इधर मनकामेश्वर मंदिर, ये दोनों तटों को पैदल यात्रियों से जोड़ने काम करेगा। अरैल में भी सोमेश्वर महादेव, सूर्यटंकेश्वर, त्रिवेणी पुष्प, शिवालय पार्क, ठीक है, और ठीक है, सब चीजें चल रही हैं। हमें स्वयं भी अपनी इनकम को जनरेट करने का एक माध्यम बनाना पड़ेगा। जैसे शिवालिक पार्क महाकुंभ के दौरान एक मॉडल था, ऐसे प्रयागराज की दृष्टि से कुछ अच्छी चीजें हम दे सकते हैं। लेकिन मैंने एक बायोसीएनजी प्लांट भी महाराज जी लोगों ने बनाया है 341 का। और दूसरी चीज महाराज जी, अपना जब बसवार में जो कूड़ा प्लांट था जहाँ बहुत कूड़े पहाड़ था उसको भी हम लोगों ने मिनिमाइज करके 37,000 पेड़ वहां भी हम लोगों ने लगाए एक पर्यावरण की दृष्टि से। दूसरा एक जो है ये हम लोग एक हेरिटेज मोहल्ला अपना बना रहे हैं, जैसे दानागंज और मालवीय नगर और लोकनाथ, ये बहुत पुराने लगभग 300-400 साल पुराने
वहाँ पर आवास है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आवास है, वहीं पर राशि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का तो आवास ठीक है, तो ये सब चीजें करिए, इसको थोड़ा टूरिज्म के साथ जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। जी अच्छा होगा। प्रयागराज में बहुत संभावनाएं हैं। जी महाराज। वैसे आपको और आपके सभी पार्षदों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। और मैंने केवल एक कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, कुछ नगर निकायों के महापौर, चेयरमैन, इन सब के साथ संवाद बना करके इस संबंध में आपसे मैं कुछ अपील करना चाहूंगा। बहुत बहुत आवश्यक। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विषय पर सभी जनप्रतिनिधियों को संबोधित करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा